भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के दौरे पर पहुंच चुके हैं। इस दौरे पर पहुंचने के साथ ही छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पर मोहम्मद यूनुस के साथ वो बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मौके पर उनकी थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेतोंगरातन शिनवात्रा के साथ भी अहम बैठक हुई। उस बैठक में कई करार हुए, एमओयू भी साइन हुए। पीएम मोदी ने इस मौके पर कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। थाईलैंड को मुश्किल समय में हर संभव मदद देने का वादा भी उन्होंने किया। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम का एक हमारे गर्मजोशी स्वागत के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और 28 मार्च को आए भूकंप में हुए जनहानि के लिए भारत के लोगों की तरफ से गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। वैसे जिस भूकंप का जिक्र पीएम मोदी ने किया उसका सबसे ज्यादा असर म्यांमार में देखने को मिला था, जहां पर मौत का आंकड़ा 3000 के करीब पहुंच चुका है। कई घायल भी बताए जा रहे हैं। थाईलैंड में भी इस भूकंप की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वैसे पीएम मोदी ने पेतांगट्रान शिनावात्रा का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं थाईलैंड सरकार का आभारी हूं कि मेरी यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी के रामायण म्यूरल पेंटिंग पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया। पीएम शिनावात्रा ने अभी मुझे त्रिपिटक की भेंट की है। थाईलैंड के साथ भारत के रिश्तों पर भी पीएम मोदी ने विस्तार से बातचीत की। उन्होंने इसे एक गहरी दोस्ती करार दिया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भी पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आ रहा है। पीएम मोदी ने बोला कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष स्थान है। आज हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारियों का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच रणनीतिक वार्ता स्थापित करने पर भी चर्चा हुई है। साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए हमने थाईलैंड सरकार का आभार प्रकट किया। पीएम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए जोर देकर कहा कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और थाईलैंड के बीच पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा में सहयोग पर बल दिया गया है। आपसी व्यापार, निवेश और व्यवसायों के बीच आदान प्रदान बढ़ाने पर हमने बात की है। एमएसएमई, हैंडलूम और हस्तशिल्प में भी सहयोग के लिए समझौते किए गए हैं। भारत आसियान एकता और आसियान केंद्रीयता का पूर्ण समर्थन करता है। इंडो पैसिफिक में फ्री, ओपन, नियम आधारित व्यवस्था का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर विश्वास करते हैं। और इस स्टेटमेंट के चलते ही उन्होंने चीन पर करारा जवाब भी दे दिया। वैसे अगर भारत और थाईलैंड के बीच हो रहे व्यापार की बात करें तो वर्तमान में यह आंकड़ा $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। भारत एक तरफ थाईलैंड को $5.92 बिलियन का सामान निर्यात करता है, तो वहीं थाईलैंड की तरफ से भारत को $10.11 बिलियन का इंपोर्ट होता है। भारत ट्रेड घाटे के अंदर रहता है थाईलैंड से। यह आंकड़ा भी साल 2023 का है। ऐसे में इसमें अब और ज्यादा इजाफा होने वाला है। खैर दोस्तों, पीएम मोदी की थाईलैंड यात्रा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।